हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। कल आप लोगों ने तो देखा था कि तन भूमि लव स्टोरी के बेबस पार्ट में कि यहाँ गीता और भूमि दोनों ही अपनी डेट को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी गीता बोलते हैं कि लेकिन इसका क्या करना है, ये तो हमें बहुत परेशान करेगी। भूमि बोलती है इसका जुगाड़ हो तो गया, आप टेंशन क्यों ले रही हो। गीता बोलती पर अगर हम इसके सामने से बाहर जाएंगे तो परेशान तो करेगी ना, जिद करेगी साथ जाने की। भूमि बोलती उसका जुगाड़ भी मैं कर लूँगी, डोंट वरी, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। भूमि ऐसे गीता को बोलकर उसे रेडी करने के लिए भेज देती है। गीता रेडी होने के लिए चली जाती है और यहाँ भूमि वो खुशी के साथ खेलते खेलते उसे मासी जी के रूम में लेके जाती और कहती आपको पता है मासी जी आपके लिए ढेर सारे टॉयज़ लाए हैं। हाँ मासी आपने कहाँ छुपा कर रखे, दिखाओ कहाँ है, कहाँ है, शायद इस कबर्ड में होंगे। तो ऐसे कबर्ड खोलती है और वहाँ इतने सारे टॉयज़ जो है वो नीचे आके धड़म गिरते हैं। खुशी के मारे उछलने लगती है और फिर सारे टॉयज़ उठा के ऐसे उनके साथ खेलने लगती हैं। भूमि मासी को इशारा करती है कि मासी संभाल लेना प्लीज़। मासी कहती है हाँ डोंट वरी, अब मैं संभालूंगी। भूमि मासी को थैंक यू होती है और रूम में आ जाती है। इतनी देर में गीता जो है वो रेडी होके आ गई थी और जैसे वो बाहर निकलती है, ओह माय गॉड, भूमि तो बस उसे ही देखती रहती है। भूमि होती जान साड़ी आपने साड़ी क्यों 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 पहनी। गीता होती क्या बुरी लग रही हूँ क्या, सच में बहुत बुरी लग रही है क्या, मैं चेंज करके आती हूँ। ये तो ऐसे बोल के 2 ही कदम आगे बढ़ी थी तो वही भूमि एकदम से पीछे से हक कर लेती है। उसकी टमी में यूँ हाथ रखती है, हाथ को थोड़ा सा यूँ और आगे लेके जाती है और कस के हक कर लेती है। उफ गीता की तो सांसें उधर ही तेज हो जाती है और भूमि की भी। भूमि धीरे से अपने हाथ को यूँ उसकी नेक पे यूँ हल्का हल्का ही ऊपर की तरफ लेके जाती है और फिर बालों को साइड करती है। उसकी नेक को छूती है, कहती उफ लगता है आज किसी को मेरी जान लेने का बड़ा ही मन कर रहा है। बाय गॉड बहुत हॉट लग रही हो। भूमि ऐसे ही बोल के नेक पे किस कर लेती है। गीता एक प्यारी सी स्माइल करती है और फिर वो पीछे घूम जाती है और भूमि की तरफ देखते हुए थी सच में अच्छी लगती हूँ। भूमि बोलती अच्छी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी हो। एक बात कहूँ हाँ प्लान कैंसिल करते हैं ना बाहर जाने का। बाहर जाके क्या करेंगे, इधर ही मूवी देख लेते हैं और प्राइवेसी भी मिलेगी। हाँ तो हम प्लान कैंसिल बाहर जाने का। गीता बोलती नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, हम बाहर तो जाएंगे। अरे आज हमारी डेट है ना। तुम बोलती अरे बाहर भीड़ भाड़ में शोर में प्राइवेसी में अच्छा होगा ना यार, प्राइवेसी मनाते हैं, घर पे ही रहते हैं, हाँ रूम में कितना मज़ा आएगा, जस्ट यू एंड मी। और ऐसे बोल के गीता को टच करने लगी। तभी गीता एकदम से पीछे हो जाती है। गीता आपकी नीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। भूमती उफ क्या ही पता कितनी ख़राब है, एकदम से साड़ी पहन के सामने आ गई हो, मैं तो पागल हो रही हूँ। तभी गीता बोलती बस हाँ रहने दो, चुपचाप से बाहर आ जाओ रेडी हो के, मैं जा रही हूँ। भूमती अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुन तो लो। पर इतनी देर में गीता वहाँ से चली जाती है भूमि को टीज़ करते हुए। भूमि मुस्कुराती है, कहती उफ आज तो लड़की मेरी जान लेके मानेगी। और फिर भूमि जो है वो अपना ड्रेस निकालती हुई थी। यार जितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, जितनी मर्जी अच्छी तरह रेडी हो जाओ, पर गीता के सामने तो मैं फीकी ही पड़ जाऊँगी। क्योंकि मेरी गीता तो फिर मेरी गीता है ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही बोल के मुस्कुराते हुए भूमि भी रेडी हो जाती है और फिर बाहर आ जाती है। गीता जो है वो सीटी हो जाती है। भूमि हाँ मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ हाँ। गीता बोलती हाँ अच्छी तो लग रही हो पर मेरे से थोड़ा सा कम। भूमि हाँ भाई अब हम आपका मुकाबला कहाँ ही कर सकते हैं। और फिर गीता मुस्कुराते कहती सच में बहुत अच्छी लग रही हूँ। भूमि हाय तो फिर रूम बुक करें। गीतावती नहीं चलो। मोमबत्ती अरे सुन तो लो। गीतावती नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना क्योंकि मुझे पता आपने क्या बोलना है, अब चलो। और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। भूमि बहुत प्यार से गीता के लिए दरवाज़ा खोलती है और उसके सर के ऊपर से हाथ करके उसे गाड़ी में अच्छे से बिठाती है। उसकी सीट बेल्ट भी खुद लगाती है और सीट बेल्ट लगाते हुए थोड़ा सा गीता के करीब आ रही है। तभी गीतावती गार्ड सामने खड़े हैं, पीछे हट जाओ। तो भूमि एकदम से पीछे हो जाती है। वो दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ भूमि के पास आता है कि मैडम मैं गाड़ी निकालूँ, जिस पे भूमि उसे मना करते हुए थी नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रहो, घर का ध्यान रख रहे हो, बच्ची भी घर है और बाकी सब भी, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो बता मैम पर आपकी सिक्योरिटी। भूमिवती है मैंने बोला ना मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो बता मैम वो आपको कुछ देना था। भूमि कहती है क्या। तो वो एक गन भूमि को देता है। भूमिवती वॉट गन, ये मुझे क्यों दे रहे हो, अपने पास रखो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है आपके पापा ने बोला है, अब आपके पापा की बात तो हम नहीं टाल सकते, वो बॉस है हमारे। तो भूमि चुपचाप से वो गन रख लेती है।
जैसे वो गाड़ी में बैठती है, गीता बोलती ये क्या है, भूमि बोलती पता नहीं, डैड ने बोला उन्हें, चलो हमें क्या, हमें इसकी वजह से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी चलो रख ही ले। और फिर भूमि जो है वो गन को ऐसे अपने जैकेट के अंदर रख देती है और फिर गाड़ी को स्टार्ट करती है और एक ऑटोमेटिक सा म्यूज़िक लगा देती है और गीता को बहुत प्यार से देखने लगती है। गीता हल्का सा भूमि के करीब आती है और उसके शोल्डर पे सर रखती है और कहती है कि वैसे ये हमारी फर्स्ट डेट है ना। भूमि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे डेट क्या होती है, हाँ अब जब साथ हो वही मेरी डेट है। और गीता मुस्कुराते कहती अच्छा जी। भूमि बोलती हाँ, डेट का मतलब क्या होता है, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और मैं तो डेली आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ ना। तो गीता मुस्कुराने लगती है, कहती हाँ वो तो है। और तो फिर एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगता है जो सुन के भूमि थोड़ा सा रोमांटिक होती है और गीता को फोrehead पे किस करती है। तभी गीता एकदम से पीछे हो जाती है, कितनी सारा ध्यान ना आगे रोड पे दो, हाँ हॉस्पिटल नहीं जाना हमें। भूमि बोलती हाँ हाँ ठीक है। और फिर भूमि ढंग से गाड़ी चलाने लगती है। थोड़ी देर में ये एक रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग जो है वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। और साथ में खाना खाते हुए गीता जो है वो भूमि को बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं आपको बहुत बार अपने हाथ से खिलाती हूँ, आप मुझे खिलाती नहीं हो, आज आप खिलाओ। भूमि बोलती अरे मैं खिलाती तो हूँ। गीता बोलती तो फिर से नहीं खिला सकती, मेरा मन है ना आज आपके हाथ से खाने का। भूमि मुस्कुराते कहती हाँ बेबी, मैं तो आपको पूरी ज़िंदगी अपने हाथ से खिला सकती हूँ। चलो मुँह खोलो। और भूमि ऐसे ही बोल के गीता को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। गीता भूमि को बहुत प्यार से देख रही थी और भूमि भी उसे बहुत प्यार से देख रही थी। दोनों साथ में थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर भूमि बोलती चलो लेट्स डांस। और फिर दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। पर जिस रेस्टोरेंट में ये लोग गए थे ना, वहाँ पे भूमि देखती है कि वहाँ का जो मैनेजर है वो जानने वाला है और वो भूमि को देख के भूमि के पास आ जाता है। भूमि एकदम से पीछे हो जाती है और वो भूमि के पापा के बारे में बात करने लगता है और उनकी बहुत तारीफ़ करते हुए कहता है कि बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दो, मेरा पर्सनली केस है और मुझे पता है वो ये केस ज़रूर जीतते आएंगे। और फिर गीता बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये केस भूमि नहीं लड़ सकती है, अभी तो बहुत ब्रिलियंट लॉयर है। तो बोलते हाँ मैं जानता हूँ ये केस लड़ सकती है और जीत भी सकती है, पर मुझे लगा कि इनके पास पहले ही बहुत केसेस होंगे, आफ्टर ऑल अभी एक इतनी फेमस शो हो गई है, इनके पास केसेस की कमी कहाँ है। भूमि मुस्कुराते हुए थी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप कल ऑफिस आ जाइएगा, डैड से भी मिल लीजिएगा। और ऐसे उसे वहाँ से जाने का बार बार हिंट दे रही थी पर वो चाहता ही नहीं है। वो तो इनसे बातें करने लगते। भूमि अपना सर पकड़ लेते कि लो हो गया हमारी डेट का सत्यानाश। और फिर गीता की तरफ देखते हैं, गीता का मूड भी थोड़ा सा ख़राब होता है, नहीं वो भी अपसेट हो चुकी थी। और फिर भूमि जैसे तैसे उसे साइड पे लेके जाती है और उसे कहती है कि मेरा फैमिली टाइम होता है तो प्लीज़ हम हमें लॉयर्स को यही तो टाइम मिलता है, प्लीज़ केस की बातें हम कल करेंगे। तो वो तो ओ आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, ठीक है आप लोग इन्जॉय करो। भूमति थैंक यू। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। भूमि देखते है कि गीता जाके चेयर पे बैठ गई है तो भूमि उसके पास आके बैठती है, चिढ़कर उसके करीब खिसकाती है, उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहती आई एम सॉरी जान। गीता बोलती इट्स ओके। भूमि बोलती चलो ना डांस करते हैं। गीता बोलती अब तो म्यूज़िक भी बंद हो गया। भूमि बोलती मेरी किस्मत ही ख़राब है, हमें कोई और रेस्टोरेंट में चलना चाहिए। चलो गीता बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, खाना ही खाना था जो खा लिया, बस बिल पे करते और चलते हैं यहाँ से। भूमि बोलती आओ, ये अच्छा आइडिया था। और भूमि जो है वो वेटर को बुला दे बिल पे करने के लिए, पर तभी वेटर कहता है कि मैम आपका बिल पे हो चुका है। भूमि जो है वो इधर उधर देखती है तो वही मैनेजर जो है वो इशारा करता है कि मैंने कर दिया। भूमि बोलती अरे यार इसे बिल पे करने की क्या ज़रूरत थी। फिर भूमि उसके पास जाती होगी थी, नहीं आपने सही नहीं किया, आपको पेमेंट तो लेनी पड़ेगी। वो बोलता नो नो मैम अब तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। भूमि बहुत रिक्वेस्ट करती है पर फिर भी वो पेमेंट नहीं लेता। और फिर भूमि बोलती ठीक है आप कल आ जाइएगा, मैं डैड से आपके लिए बात करूँगी। और फिर गीता और भूमि गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। भूमि बोलती उफ़ कहाँ जाएँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। गीता बोलती चलो ना कोई मूवी देखते हैं, वैसे भी आपका बहुत मन था ना मूवी देखने का। भूमि मुस्कुराते हुए कहती हाँ मन तो था। और फिर भूमि गाड़ी चला दिया और थोड़ी देर में जो है वो मूवी देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। भूमि टिकट्स भी ले लेती है, सब कुछ हो जाता है। पर हाँ भूमि देखती है कि उसके पापा के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड वहाँ पे आ रहे हैं। भूमि एकदम से मुंह को कवर करने लगती है पॉपकॉर्न से। तो गीता बोलती अरे ये क्या कर रही हो, हाँ बकेट को साइड पे हटाओ ना। भूमि बोलती उफ़ यार ना तो कसम से मेरी किस्मत ही ख़राब है। गीता बोलती अरे हुआ क्या। भूमि बोलती लो एक और जाने वाला मिल गया, चलो। गीता बोलती यार क्या है, जरूरी थोड़ी ये भी वही मूवी देखने जा रहे हो जो हम देखने जा रहे हो, अंदर चलते हैं ना बच भी जाएंगे इससे। भूमि बोलती यार ग्रेट आइडिया। और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तभी वो अंकल जी वो भी सीट ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और इन दोनों के बिल्कुल सामने वाली रो में बैठे थे। वो बोलती हाँ भगवान जी आप मुझसे क्या चाहते हो, मतलब इतनी मुश्किल से डेट पे हम आए हैं जैसे तैसे करके, और यहाँ
सुकून क्यों नहीं है, चलो चलते हैं। गीता बोलती नहीं अब आएगी तो मूवी देख के जाएंगे। भूमि बोलती ठीक है। और फिर ये दोनों मूवी को एंजॉय करने लगते हैं। गीता तो मूवी देख ली थी पर भूमि पूरा टाइम गीता को देखती रहती है। और फिर भूमि ऐसे धीरे से अपना हाथ जो है वो गीता की टुमी पे लेके जाती है। गीता तुरंत उसका हाथ हटाती है, क्या करियो कोई देख लेगा। भूमि बोलती यहाँ इतना अंधेरा है कोई नहीं देखेगा। अब भूमि ऐसे ही बोल के उसकी टमी में हाथ फेरने लगती है तो गीता एकदम से आंखें बंद करती है, उसकी सांसें तेज़ होने लगती है। तो भूमि उसके मुँह पे हाथ रखती थी, क्या कर रही हो। और ऐसे बोल के भूमि उसके नेक पे भी किस कर लेती है। भूमि तो बहुत ही रोमांटिक हो रही थी पर गीता उस बेचारे की तो एकदम से सांसें बहुत तेज़ हो रखी थी, फुल हालत टाइट थी। और भूमि वो धीरे धीरे से ऐसे उसकी टमी में अपना हाथ चला रही थी और फिर वहाँ पे चूंटी काटती है जिससे गीता होती और गीता ऐसे बोल के हाथ भी हटा देती है। भूमि बोलती अच्छा सॉरी सॉरी हम मूवी देखते हैं। और फिर लोग मूवी देखने लगते हैं लेकिन गीता देखते हैं कि भूमि फिर से उसे तंग कर रही है। अब गीता बोलती क्या कर रही हो, आपको मूवी नहीं देखनी ना। भूमि बोलती गीता बोलती फिर चलते हैं यहाँ से। गीता की बात सुन के भूमि बोलती अरे आपको पता नहीं है सिनेमा बेस्ट प्लेस होती है रोमांस की। हाँ। और ऐसे ही भूमि धीरे से गीता का किस करने लगती है। गीता उसे पीछे करती है कि कोई देख लेगा, हमें पब्लिक प्लेसेस पे सब नहीं करना चाहिए। भूमि अरे देखो सब मूवी में मस्त है कोई नहीं देखेगा। और भूमि भी इधर उधर नज़र घुमा के देखती है, कोई भी नहीं देख रहा था। और ये लोग तो ऐसे भी बिल्कुल लास्ट वाले रो में जाके बैठे थे तो आजू बाजू भी कोई नहीं था। और भूमि ये सब देख के ना कहती अच्छा ठीक है फ़ाइन। और ऐसे अपना जैकेट उतार दिया, जैसे जैकेट उतारती है गन नीचे गिर जाती है। भूमि होती अरे शिट। भूमि जल्दी से गन उठाती है और उसे गीता के बैग में डाल देती है। और फिर जैकेट जो है वो गीता अपने फेस पे डाल देती है और उसकी लोगों को चूमने लगती है, यानी उसे किस करने लगती है। गीता भी उसे किस कर रही थी और किस करते हुए ना थोड़ा सा साउंड आ रहा था तो गीता उसे मना करती है। भूमति अच्छा ठीक है अब नहीं करूँगी। ये फिर से किस करने लगती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और किस करते करते पता नहीं कब मूवी ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और बहुत हंगामा होने लगती है, दोनों पीछे हो जाती है और लाइट्स भी ऑन हो जाती है। भूमति हाँ इतनी जल्दी मूवी ख़त्म हो गई क्या, 2 मिनट दिखी थी क्या। गीता बोलती चले। भूमति अरे नहीं यार रुको ना एक और मूवी देखते हैं ना। गीता बोलती बस बस बहुत हो गया। ये तो ना आपस में भी ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वो आदमी जो जानने वाला था वो भूमि को पहचान लेते हुए तेरे भूमि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या पापा भी आए हैं। भूमि नहीं नहीं मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ आई हूँ। तो वो भी भूमि को पकड़ लिए थे बात करने के लिए। अब यहाँ गीता बेचारी अकेली खड़ी थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भूमि का कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाता है जिससे भूमि गीता से थोड़ी टाइम के लिए दूर हो जाती है। गीता को काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचा था उसने कि हमारी ट्रीट अच्छी होगी, प्राइवेट टाइम स्पेंड करेंगे, सब अच्छा होगा, इसलिए तो खुशी को भी साथ नहीं लाते। पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। खैर भूमि थोड़ी देर में अंकल को भी जैसे तैसे बाय करती और फिर गीता को थी सॉरी जान मैं क्या करती, उन्होंने पकड़ लिया था, चलो हाँ चलते हैं। गीता बोलती रहने दो सीधा ना घर ही चलो। और ऐसे गुस्से से जाके गाड़ी में बैठ जाती है। भूमि उसके पास बैठती है, उसे मनाने लगती है प्लीज़ जान आई एम सॉरी जान प्लीज़ माफ़ कर दो ना, अब से ऐसा नहीं होगा। गीता बोलती कोई फ़ायदा नहीं, हम जहाँ भी जाएंगे ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो भूमि कहती अच्छा बाबा आई एम सॉरी, हाथ पकड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, अब कुछ जाने वाला मिल भी गया ना तो मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, बात करना तो दूर की बात है। गीता बोलती बस रहने दो। भूमि बोलती प्लीज़ जाना आई एम सो सॉरी प्लीज़ 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 मान जाओ ना। गीता बोलती ठीक है, एक और किसी से बात करते हुए दिखी ना तो मैं चली जाऊँगी। भूमि बोलती हाँ बाबा ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं किसी अच्छी सी जगह पर जाके आइसक्रीम खाते हैं। और फिर भूमि ऐसे ही बोल के गाड़ी चलाती है और ये लोग जो है आइसक्रीम खाने पहुंच जाते हैं। वहाँ भूमि गीता के लिए आइसक्रीम लेने जाती है और जब वापस आ रही होती है तो उसे फिर से कोई जाने वाला दिख जाता है। भूमि अपने फेस पे ना यूँ आइसक्रीम से हाइड करते हुए खुद को आके बैठ जाते हैं। कहती लोग खाओगे तो बोलती फिर कुछ जाने वाला दिख गया। वो बोलती अरे नहीं चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं, हाँ इससे पहले मेल्ट हो जाए। और फिर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। और अब गीता जो है वो अपनी आइसक्रीम तो खा रही थी पर साथ साथ भूमि की आइसक्रीम में भी स्पून डाल रही थी। भूमि बोलती अरे अपनी खाओ ना। गीता बोलती क्या यार आप मुझसे इतना प्यार नहीं करती कि मेरे साथ आइसक्रीम शेयर कर सको तो लाइफ कैसे शेयर करोगी। भूमि मुस्कुराते हुए अपनी आइसक्रीम गीता के सामने रख देती है। कहती अरे मेरी जान आपने तो मेरी दुखती नर्सी पकड़ ली, चलो लो सारे खा जाओ क्योंकि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आइसक्रीम तो मेरे लिए कभी नहीं हो सकती। गीता मुस्कुराते हुए कहती क्या सच में सारी की सारी खा जाओ। भूमि बोलती हाँ पापा सारी की सारी खा जाओ। भूमि ऐसे गीता को देख रही थी, देखती देखती गीता सारी की सारी आइसक्रीम चट कर जाती है। भूमि हाँ सच में खा गई। गीता बोलती आपने तो बोला था कि खा जाओ इसलिए मैं खा गई। भूमि मुस्कुराते हुए गीता को देखती है, उसकी लिप्स पे क्या वो सारी आइसक्रीम लगी हुई थी और यहाँ तक कि उसकी नोज़ी पे भी क्योंकि तो बच्चों की तरह खा रही थी। तो भूमि थोड़ा सा उसके करीब आती है और उसके लिप्स पे जो है हाथ रख के
आइसक्रीम ऐसे रिमूव कर ही रही थी कि तभी वो एकदम से पीछे हो जाता है कि तब बताइए क्या हुआ, वो बताइए नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर ये दोनों आपस में ऐसे ही बातें और मस्ती करने लगते हैं। तभी घर से कॉल आ जाता है, माँ जी कहती उफ़ मुझे लगा कि मैं संभालूंगी, पर ये आफत की बुढ़िया है, बुढ़िया मेरी नाक में दम कर रखा है, तुम दोनों कब आओगे। वो कहती माँ जी प्लीज़ आज के लिए संभालो, मुझे जैसे तैसे सुला दो। तो कहती अरे पहले तो वो मेरे पास सो जाती है, पर आज बहुत ज़िद करती है, उसे तुम दोनों चाहिए, जल्दी से घर आ जाओ। वो कहती माँ जी हम डेट पे आए हैं, समझा करो ना। तो उसकी माँ जी कहती अरे मैं तो समझूँ कि तुम दोनों डेट पे, पर इस बच्ची को कैसे समझाऊँ। हाँ वो बोलती माँ जी प्लीज़ कुछ भी करके संभालो ना, बस एक रात की तो बात है। उसकी माँ जी कहती अच्छा अच्छा ठीक है। फिर माँ जी कॉल कर दिया, गीतावती क्या हुआ। भूमवती कुछ नहीं, खुशी ने थोड़ा सा माँ जी को परेशान कर दिया। गीतावती खुशी बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, हम एक काम करते हैं घर चलते हैं, वो माँ जी की नाक में दम कर देगी। भूमवती कम ऑन, अब आए हैं तो ऐसे थोड़ी वापस आएंगे। चलो टाइम बहुत कम है, अभी हमें बहुत सारा घूमना है। और भूमि ऐसे ही बोल के गीता का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है। और फिर ये दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ये दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी भूमि देखती है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। भूमि एकदम से रुक जाती है और गीता को भी कहती है एक मिनट रुको। गीता बोलती क्या हुआ। भूमि बोलती एक सेकंड चुप। और गीता को जो है वो एकदम से देखने लग जाती है कि हुआ क्या है। तभी गीता देख लेती है गाड़ी के मिरर से ना कि पीछे से एक आदमी आ रहा है जिसके हाथ में गन है और वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। गीता बोलती उसके हाथ में गन है। भूमि बोलती हाँ मुझे लगा ही था, एक काम करते हैं जल्दी से छुप जाते हैं। और ये दोनों जो है वो गाड़ी के पीछे जाके छुप जाते हैं। तभी गीतावती है कौन। भूमिवती मुझे कुछ नहीं पता, आपका बैग बैग दो मुझे। गीता अपना बैग देती है और भूमि उसमें से गन निकाल लेती है और उसे लोड कर देती है। गीतावती नहीं आप ये नहीं करोगी। भूमिवती रिलैक्स, मैं इसे नहीं चलाऊंगी ओके। और भूमि जो है वो गन लोड करके अपने जो है वो ऐसे ही शर्ट में छुपा देती है। तभी वो आदमी जो है वो इन्हें ढूंढते हुए इधर उधर होता है। भूमि उसके हाथ पे जो है वो ऐसे अपनी टांग मारती है जिससे गन गिर जाती है। भूमि उसे मार के नीचे ढेर कर देती है और फिर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और गन लेके हमें क्यों ढूंढ रहे थे। तभी वो कहते हैं अब आ तो ऐसे ही करने लग जाता। भूमि बोलती है वो नहीं करो, जो पूछा वो बताओ। तो इतने में वो कुछ बोले, तभी पीछे से कोई आ जाता है। कहते भूमि ये तुमने क्या किया। भूमि वो पीछे होती है तो वो कहती कर्नल अंकल आप। तो कर्नल अंकल कहते बेचारे को इतना क्यों मारा तुमने। कर्नल अंकल कहते बट इसके हाथ में गन थी अंकल, मुझे लगा कि हम दोनों पे अटैक करने वाला है। कर्नल अंकल बोलते अरे इसे तो मैंने ही भेजा था तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। भूमि बोलती कर्नल अंकल प्लीज़ मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ। तभी गीता बोलती कर्नल अंकल यहाँ। तो फिर ये दोनों कर्नल अंकल से मिलते हैं। दोनों जो है कर्नल अंकल के साथ वापस जाके बैठ जाते हैं और बातें शातें करने लगते हैं। भूमवती आप यहाँ कब आए, मुझसे मिले भी नहीं। तो कर्नल अंकल बोलते मिलने तो तुमसे ही आने वाला था, फिर पता चला तुम घर ही नहीं हो तो सोचा तुम जहाँ मैं वहाँ आ जाऊँ। भूमवती ठीक है सॉरी मैंने आपके फ्रेंड को पूरी तरह से पीट दिया। तो कर्नल अंकल हंसते हुए कहते वैसे मुझे पता था तुम अब खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हो। भूमवती फिर भी मेरे पीछे गार्ड लगा रखा था। हाँ कर्नल अंकल बताए अब क्या करें, तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। गीता बोलती सिर्फ उसी से प्यार करते हैं मुझसे नहीं। तो कर्नल अंकल मुस्कुराने लगते हैं और फिर लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। तभी कर्नल अंकल बोलते अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। भूमि कर्नल अंकल को जाते हुए देखती है और कहती है कि कर्नल अंकल मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे खुद के पापा हों। गीता बोलती हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कम टाइम में आप दोनों के बीच बहुत लगाव हो गया ना। भूमि बोलती हाँ ये तो है। और फिर ये दोनों बातें करते हुए वापस गाड़ी में जाके बैठते हैं। भूमि गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग बस लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। और तभी कॉल आ जाती है। भूमि मुझे लगता है अब घर जाना ही पड़ेगा। पर भूमि जैसे कॉल अटेंड करती है तो मासी जी बोलते हैं कि अरे तुम दोनों अपनी डेट अच्छे से इंजॉय करो, खुशी को मैंने सुला दिया है। भूमि बहुत खुश होती है कि थैंक यू सो मच मौसी जी। और भूमि कॉल रखती है। गीतावती क्या हुआ। भूमिवती मासी जी ने खुशी को सुला दिया, अब हमें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। गीतावती हाँ क्या मतलब, घर तो जाना ही पड़ेगा ना, सोएंगे कहाँ हम। भूमिवती सोने के लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है, इतने प्यारे से हुए बड़े बड़े से होटल हैं वहाँ जाते हैं ना। और भूमि ऐसे बोल के गाड़ी घुमा लेती है और एक अच्छे से 5 स्टार होटल की तरफ गाड़ी ले जाती है। जैसे ये लोग बस बाहर पहुंचते हैं होटल के, तो गीता देखती है होटल बहुत ही बड़ा है, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव भी होगा। गीता मना करती है। भूमती ओ हेलो, अब आपकी जान बहुत ज़्यादा कमाती है तो पैसों की टेंशन तो लो ही मत। और फिर ये दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं। होटल बहुत ही ज़्यादा लग्जरी था, वहाँ की एक एक चीज़ गीता को बहुत पसंद आती है। और फिर भूमि जो है वो एक रूम लेती है, दोनों रूम में आ जाते हैं। रूम भी बहुत सुंदर था। भूमि थोड़ा थक जाती है तो वो बेड पे लेट जाते हैं। गीता रूम को देखते कहती वाह ये कितना सुंदर है और यहाँ तो एक स्विमिंग पूल भी है।
लेकिन क्या फ़ायदा, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। भूमति, हाँ सच में नहीं आता। गीतावती, भूमति तो चलो फिर आपको तैरना सिखाते हैं। गीतावती, नहीं, नो नो नो, जानते को मेरे पास भी मत आना। अभी गीता ऐसे बोली थी कि भूमि एकदम से उसके करीब आ जाती हैं, उसके बैग में हाथ डाल के उसे अपने पास खींच दिया और कहते हैं कि स्विमिंग पूल है तो फ़ायदा उठाते हैं ना। और स्विमिंग पूल के चार्जेस हम पहले ही भर चुके हैं, तो फिर स्विम भी ना करें, ऐसे ही पैसे भरे, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है ना मेरी जान। और आप ही कहते हो पैसे बचाना सीखो, तो अब पैसे भरे हैं तो इंजॉय तो हम पूरे ही करेंगे। ये तो पति, देखो प्लीज़, आप, मुझे स्विमिंग नहीं आती भूमति, पर मुझे तो आती है ना। और वो मैं ऐसे ही बोल के एकदम से क्यों गीता के ऊपर के चाहते हो। ये दोनों एकदम से स्विमिंग पूल के अंदर ठा। गीता डरती, हाँ मैं डूब जाऊँगी, मुझे निकालो। घूमती, हे रिलैक्स, इतना भी गहरा नहीं है कि डूब जाओ, पाँव लगाओ नीचे। गीता पाँव लगाती होगी थी, हाँ ये तो गहरा नहीं है। भूमि देखा, मैंने पहले ही बोला था। और फिर भूमि गीता के पास आती है, गीता की साड़ी पूरी तरह से भीग जाती है और वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। भूमि गीता के पास आने लगती है, गीता एकदम से पानी के अंदर चले जाते हैं, तो भूमि भी पानी के अंदर आ जाती है। और वो जैसे गीता की टम्मी को छूती है, गीता एकदम पानी के ऊपर आ जाती है, भूमि भी ऊपर आती है। गीता जैसे बाल यूँ पीछे करती है, उसके भीगे भीगे बाल ऐसे उसके बदन पे आ रहे थे, उसके नेक पे, और उसकी वो टमी, उफ। वो मैं एकदम से गीता के पास आती है, उसके बालों को अपने सुंदर सुंदर मुलायम हाथों से पीछे करती है और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है, और ऐसे बस उसे किस करने लगती हैं। किस करते करते उसे एकदम से पूल की कोने पे ले जाती हैं और उसे ऐसे पागलों की तरह किस करने लगती हैं। अब गीता वैसे बहुत ज़्यादा किस कर रही थी, देखते ही देखते वो मुझे वो गीता के नेक पे यूँ अपना हाथ लेके जाती है और उसकी साड़ी जो पल्लू जो है वो यूँ नीचे करती है। उफ, गीता की वो सांसें, उसकी वो धड़कनें, उसका दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, वो मैं साफ महसूस कर पा रही थी। तो मैं थोड़ा सा यूँ पीछे होती और गीता की चेस्ट की तरफ देखती, उफ, घबराने की वजह से और हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से, हाय, जैसे वो दिख रही थी ना, भूमि तो एकदम से पागल ही हो रही थी। भूमि गीता के पास आती है, उसके नेक पे यूँ हाथ फेरते हैं, वहाँ किस करने लगती है और उसके बदन पे जो वो थोड़ा थोड़ा सा पानी था ना उसके नेक पे स्विमिंग पूल वाला, उसे भी पीने लगती है और वहाँ जो है वो लिक करने लगती है। देखते देखते वो गीता का पूरा ब्लाउज है वो उसे खोलने लगती है। गीता मना करती है पर भूमि नहीं सुनती, उसका ब्लाउज खोल देती है और उसको पागलों की तरह किस करने लगती है। अब देखते ही देखते गीता जो है वो स्विमिंग पूल से बाहर जाने लगती है और भूमि भी उसके पीछे पीछे। गीता बेडरूम में आ जाती और वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। तभी भूमि उसके पास आती, उसे दीवार के साथ लगाती है, उसके बैक पे किसेस करने लगती है और कहती है कि ऐसे बिस्तर पे जाएंगे तो बिस्तर ख़राब हो जाएगा ना, भीग जाएगा। तो एक काम करते हैं, कपड़े उतार देते हैं। हाँ, गीता मना करती है तो भूमि कहती, अरे जान प्लीज़ ना। और फिर उसे बिल्कुल से न्यूट कर देती है और अपना भी पूरे ड्रेस उतार देती है और फिर नीतू को पाँव में उठा के उसे बेड पे ले जाती है, जहाँ से बहुत प्यार से उसके पाँव से किस करना स्टार्ट करती है और पाँव से ऊपर आते आते उसकी टमी पे आ जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट करती है। उफ, अब गीता की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और भूमि उसे बस जी भर के प्यार करी थी। दोनों आज एक दूसरे में बस खोए जाते हैं, कभी गीता तो कभी भूमि, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। यहाँ देखते ही देखते एक दूसरे में दोनों पूरी तरह से मदहोश हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का भी होश नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे से घंटों ऐसे रोमांस करते हैं, आप प्यार करते हैं, प्यार की हर एक सीमा आज ये पार कर देते हैं। कोई इन दोनों के बीच अब कोई हद नहीं बची थी। एक दूसरे को पागलों की तरह घंटों प्यार करने के बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और फिर भूमि गीता को किस करती हुई थी, आई लव यू सो मच। गीता मुस्कुराते हुए कहती, आई लव यू टू मेरी जान। और फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी गीता बोलती है कि अब हम घर जाएं। भूमति, हम तो आज यहीं रहेंगे। गीता बोलती, और फिर मेरे स्कूल का क्या होगा। भूमति, ऐसे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कल संडे है। गीतावती, हाँ सच में, मेरे माइंड से कैसे निकल गया। मोमबत्ती, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू बच्चा बन गए हो। और ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं। गीतावती, अगर कल संडे है तो खुशी को भी ऑफ होगा ना। मोमबत्ती, हाँ। गीतावती, फिर तो खुशी सुबह साथ उठते हुए हंगामा करेगी अगर उसने वहाँ हमें नहीं देखा। मोमबत्ती, किसने बोला वो उठते ही हमें नहीं देखेगी। हाँ, उसके जगने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। गीतावती, वो कैसे। पूर्णमती, वो ऐसे कि वो एकदम से फिर से गीता के ऊपर आने लगती है। गीतावती, नो वे, फिर से नहीं प्लीज़। पूर्णमती, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गीतावती, पर मैं जानती हूँ अब करना क्या चाहती हूँ।
मोमबत्ती वैसे मुझे बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। हाँ, और वो मैं ऐसे बोल के उसे किस करने लगती है, तो गीता भी उसे किस करने लगती है। ये दोनों एक बार फिर से जो है वो इंटीमेट हो जाते हैं और फिर से रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करते करते आधी से ज़्यादा रात तो इन लोगों की बीत चुकी थी। और फिर ये दोनों उठ के बस बातें करने लगते हैं। भूमि बोलती है कि आज कुछ मस्ती भरा करें। गीतावती क्या? भूमवती, आजा मुझे डांस करके दिखाओ ना प्लीज़। गीतावती प्लीज़ हाँ, मुझे नहीं करना। भूमवती अरे प्लीज़ 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 मेरे लिए। गीतावती बोला ना नहीं करना। भूमवती अरे साथ में करते हैं ना। और फिर भूमि जाए वो टीवी पे अच्छा सा रोमांटिक सा म्यूज़िक लगाती है और फिर गीता को अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों साथ में जो है वो एक रोमांटिक सा कपल डांस करते हैं। कपल डांस करने के बाद भूमि जो है वो फिर से गीता के करीब आने लगती है, उसे किस करने लगती है। तभी जो है वो घर से कॉल आ जाती है। मासी जी कहती है कि तुम दोनों अभी तक आए क्यों नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, सब ठीक तो है ना। भूमती मासी चिंता मत करो, हम लोग एक होटल में ठहरे हैं और डोंट वरी, सुबह खुशी के जगने से पहले हम घर आ जाएंगे। मासी कहती बेटा तो बताना तो था ना, मैं इतनी परेशान हो रही थी। जिस पे भूमती आई एम सॉरी मासी जी, मैं भूल गई थी। और फिर कॉल कट करती है। गीतावती क्या बोल रही थी मासी जी? भूमवती यही कि हमें बताना चाहिए था, मेरी गलती है यार, मैं भूल गई थी कि हम आज यहीं स्टे करने वाले हैं। गीतावती कोई बात नहीं, हो जाता है। भूमवती हाँ भाई, मेरी मेमोरी का इशू तो होगा ना, जब इतनी सुंदर सी लड़की सामने रहेगी तो दिमाग में बातें कैसी रहेंगी। हाँ, सब छू मंतर हो जाता है जब आप मेरे सामने होती हो। गीता मुस्कुराते हुए कहती इतना प्यार? भूमवती नहीं, इससे कहीं ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपको। और फिर वो बोली हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ना इस टाइम कुछ पीना है, आप पियोगी? गीता बोली हाँ। और फिर भूमि जो है वो कुछ जूस वगैरह ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में जूस आ जाते हैं, दोनों साथ में जूस इंजॉय करते हैं और फिर बातें शातें करने लगते हैं। आज पूरा टाइम पूरी रात अब ये लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। और अब सुबह के 5 बजने वाले थे और 6 बजे तक तो खुशी जग जाती है, इसलिए इन्हें उसके जगने से पहले घर जाना था। तो ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि चलो चेकआउट करते हैं। फिर ये लोग चेकआउट करते हैं और गाड़ी में बैठ के घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में ही गीता सो जाती है क्योंकि सारी रात ये लोग सोए नहीं थे। जैसे घर आता है, भूमि देखती कि तब बहुत सुकून से सो रही है, तो भूमि उसे जगाना नहीं चाहती थी। वो सीट बेल्ट खोलती है और फिर खुद गाड़ी से नीचे उतर के गीता को अपनी बाहों में थाम लेती है और बाहों में थामने के बाद उसे सीधा ऊपर रूम में जाके बेड पे लिटा दी थी। और उसकी साड़ी को देखते हैं कि साड़ी अच्छे से ड्राई तो है। साड़ी अच्छे से ड्राई थी और भूमि मुस्कुराते हुए कहती गुड नाइट मेरी जान। भूमि ऐसे ही बोल के गीता के फ्लैट पे किस कर दिया और फिर खुशी को देखने के लिए चली जाती है। खुशी जो है वो अभी भी सो रही थी और भूमि बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं इधर ही सो जाती हूँ, वरना ये जगते साथ रूम में आ जाएगी और गीता की नींद भी ख़राब हो जाएगी। वो मैं ऐसे बोल के मासी और खुशी के पास ही सो जाती है और थोड़ी देर में खुशी जग जाती है। वो जैसे जगती है भूमि को भी जगा देती है और कहती है कि गीता मम्मा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आई? हाँ मैं उन्हें लेके आती हूँ, उन्हें भी आना चाहिए था आपके साथ मेरे पास। तो भूमि मना करती है कि आपकी मम्मा सो रही है ना, आज संडे है, तो उन्हें सोने दो, वैसे तो वो जल्दी जग जाती है ना। चलो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। तभी मासी जी बोलती है तुम्हें भी सोना चाहिए, तुम सो जाओ। खुशी बेटा चलो मैं आपको फ्रेश करवा देती हूँ। वो उसे रेडी शेडी करवाती हैं और फिर नीचे लेके जाती हैं। उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाती हैं। अब खुशी को तो बड़े मज़े आ रहे थे, यहाँ उसकी मासी नाना नानू दादू सब उसकी खिदमत में लगे हुए थे क्योंकि उसकी गीता मम्मा और भूमि मामा दोनों सो रही थी। आज पूरा घर उसकी खिदमत में था और खुशी सबको बहुत बुरी तरह से परेशान कर रही थी। कभी उसकी नानी उसके लिए कुछ बना के आ रही तो कभी माँ से वो बहुत नखरे करती है, थोड़ा थोड़ा खाती है कि मुझे नहीं खाना, अच्छा नहीं है, बहुत सताती है। और फिर नानू को जिद करती है कि घोड़ा बनो ना। उसके नानू बेचारे जो बुजुर्ग हो चुके थे, उनके बदन में इतनी जान भी नहीं थी। एक तो इतना तेज़ फीवर रहा था जिससे बहुत वीक हो चुके थे, ऊपर से उनकी नातिन की फरमाइशें जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मेरे साथ खेलो ना, ऐसे बोल के सबको उसने नाच नचा रखा था। तभी जो है वो भूमि जग जाती है और अब सुबह के 11 बजे होते। भूमि अरे मैंने इतना सो लिया, खुशी ने तो अब तक पूरे घर को परेशान करके रखा होगा। भूमि देखने के लिए नीचे आती है और ऐसे ही होता है उसके नानू जी जो हैं वो उसे यूँ अपनी पीठ पे बिठा के घुमा रहे थे। उसके दादू जी जो हैं वो उसके लिए जो है वो टॉयज़ लगा रहे थे। कभी ये टॉय सामने करते किसके साथ खेलना है, कभी इसके साथ, नहीं सबको परेशान कर रखा था। वो कहते ना एक छोटा सा बच्चा सबको अपनी उंगलियों पे नचाता है, वो सीन था। सबको अपने इशारों पे नचा रही थी। तभी भूमि आ जाती और खुशी को नानू की पीठ से उतार देती। क्या करी हो बेटा, नानू की पीठ में दर्द हो जाएगा। अरे आप भी ना, वो तो बच्ची है, पर आपको तो पता है ना आपकी तबीयत ख़राब है। तभी गीता की नानी बोलती ये कहाँ किसी की सुनती है, सॉरी गीता की मम्मा बोलती हैं। तो फिर खुशी
को गीता भूमि समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, बड़ों को परेशान नहीं करते हैं, आपको कितनी दफ़ा बोला है। और फिर भूमि खुद उसे समझाने लगती है और संभालने लगती है और सबको बोलती है आप सबको इसने बहुत परेशान किया ना, अब आप सब जाके रेस्ट करो। सब बेचारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि बच्ची को संभालने में उनकी पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी। भूमि जो है वो खुशी को बोलती है कि चलो अब मुझे प्रॉमिस करो आप नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करोगी। तो खुशी प्रॉमिस करती है और फिर भूमि बोलती है चलो गुड गर्ल, हाँ अब जाओ टीवी देखो। और फिर खुशी टीवी देखने बैठ जाती है और भूमि वो जल्दी से कॉफ़ी बना दे क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा है। तो वो कॉफ़ी पीती है और फिर थोड़ी देर में खुशी भी नीचे आ जाती है, कहती मेरा सर बहुत घूम रहा है। और ऐसे ही आके भूमि की गोदी में लेट जाती है। भूमि उसका सर दबा रही थी, तभी खुशी आ जाती है, ये गीता मामा आ गई, गीता मामा आ गई। और फिर वो आकर परेशान करने लगते हैं। भूमवती बेटा मामा के सर में दर्द है ना, आप टीवी क्यों नहीं देखती। तो बोलती सुबह से मैं टीवी देख रही हूँ, कल भी आप लोगों ने मुझे छोड़ के कहीं चले गए थे, मुझे पता आप घर पे नहीं थे। तो ऐसे बहुत हंगामा करती है। भूमवती बेटा आपको किसने बोला हम घर पे नहीं थे, हम तो घर पे ही थे ना। तो कहती झूठ 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 झूठ, बड़े झूठ नहीं बोलते। तो भूमवती सॉरी हम तो बस घूमने गए थे फिर वापस आ गए थे। खुशी बोलती ठीक है, मुझे क्यों नहीं लेके गए, अगली बार ऐसा मत करना। भूमवती अच्छा तो आप इसलिए सबको परेशान कर रही थी। खुशी बोलती हाँ। भूमवती अच्छा पापा सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको भी घूमने के लिए लेके जाएंगे। अब चलो एक काम करो, अब मेरे साथ खेलो। हाँ, गीता मम्मा को थोड़ा सा आराम करने दो। और फिर भूमि खुशी के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर में गीता जो है वो भी फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होके आती है तो दोनों साथ में खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं। और तभी भूमि बोलते हैं हमारी बच्ची बहुत तेज़ हो गई है, नेक्स्ट टाइम जब डेट पे जाना होगा तो लगता है इसको साथ लेके जाना होगा। गीता मुस्कुराते हुए थी, डेट पे बच्चे को साथ कौन लेके जाता है, भूमवती हमें तो लेके जाना पड़ेगा, पीछे छोड़ के गई तो सबका बैंड बजा देगी जैसे इसने आज किया। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जहाँ पर एक प्यार सी छोटी सी नैन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।